नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज है 24 मई और मैं बैठा हूँ गोगुंदा के राणे राव तालाब पर। तालाब में पानी आप पीछे देख पा रहे हैं। आज दिन का समय है। ठीक इसी तरह 18 मई की रात को मैं छिपाला गांव के तालाब में था। तालाब हालांकि खाली था, थोड़ा सा पानी था, वो बहुत दूर था। तालाब के दूसरी छोर पर गोगुंदा के गोपाल कहार खरबूजे की खेती कर रहे हैं। मुझे पता चला था कि वो वहीं पे रहते हैं। तालाब के अंतिम छोर पे एक छोटा सा पठार है और उस पठार पर उन्होंने अपना एक मचान बना रखा है। मचान पर बैठकर वो खरबूजों की रखवाली करते हैं ताकि गांव के पशु रात में उनके तालाब में, उनके उस भाग में घुस के खरबूजे की खेती को नष्ट ना कर दें। उन्होंने हमें बताया कि इस तालाब के अंदर कभी कभी पैंथर आते रहते हैं जो रात के समय उनको दिखाई दे जाते हैं। कई बार पैंथर उनके मचान के पास में भी आ जाता था। तो इस बात को सुने हुए काफ़ी समय हो गया था। हमें जाना था, देखना था पैंथर को, कैसा उसकी एक्टिविटी होती है। करीब से देखने की एक मनसा थी जो पूरी हुई 18 मई को। 18 मई ये दिन था वन्य जीव गणना का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमों ने अलग अलग जगहों पर जंगलों में बैठ के 24 घंटे तक जल स्रोतों के पास में बैठ के निगरानी रखी थी वहाँ पे पानी पीने के लिए आने वाले वन्य जीवों की। और पूरी एक लिस्ट बनाई थी कौन कौन से जानवर, कौन कौन से वन्य जीव यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि वन विभाग अपने कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देता है। उस प्रशिक्षण में बताया जाता है कि उनको किस तरीके से निगरानी रखनी है, कहाँ बैठना है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं। तो 18 मई की सुबह वन विभाग की टीमें इस गोगुंदा इलाके में अलग अलग जगह पर जंगल में जाके बैठ गई। कोई पेड़ों पे बैठे, कोई स्रोत के पास बैठे, तो कोई मचान बनाकर बैठे। और उन्होंने जल स्रोतों के ऊपर निगरानी रखी जहाँ पर पानी पीने के लिए वन्य जीव आने वाले थे। छिपाला के तालाब के पास में भी एक टीम बैठी थी। हम भी वहाँ जाना चाह रहे थे, लेकिन नियमों के अनुसार हम वहाँ टीम में शामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने दूर बैठना ठीक समझा और हम 18 मई की रात को गोपाल कहार की मचान में और उनकी झोपड़ी में मेहमान बनकर गए। आगे देखा वहाँ गोगुंदा के 5-6 साथी और बैठे हुए थे। वो भी, उनकी भी बड़ी इच्छा थी वन्य जीवों को देखने की और गोपाल जी कहार की मचान के पास में सभी लोग बैठे थे। उसके बाद देर रात तक वहाँ हम रुके और वहाँ पे 1-2 वन्य जीव हमको दिखाई दिए। वो ये जो रात थी ये बड़ी अविस्मरणीय और बहुत ही अच्छी रात थी। बहुत अच्छा माहौल था और कई तरह के जीव जंतुओं की आवाज़ें वहाँ आ रही थी। मोर बोल रहे थे, कई तरह की चिड़ियाएँ बोल रही थी और जैसे ही कोई वन्य जीव आता तो एक प्रकार की जो चिड़िया होती है वो आवाज़ें करती। ये भी एक अनुभव रहा। तो इस वीडियो में आप देखिएगा आगे कि किस तरीके से और लोगों ने, गोगुंदा के युवाओं ने वहाँ तालाब में बैठकर वन्य जीवों के ऊपर नज़र रखी और वन्य जीवों को समझने की कोशिश करी। संभावना लग रही है,
ये क्या आइटम है भैया? ये सर ये राब है, देसी मेवाड़ी राब। और ये बिल्कुल कहाँ मिली है? आप किस जगह पे हो अभी? ये हम हैं साहब अभी छिपाला गांव में है, मोड़ी से पास में, गोगुंदा के 8 किलोमीटर समीप ही है ये। और हम यहाँ पे साथ का इसका ये आनंद राबड़ी? ले रहे हैं। हाँ, राब का आनंद ले रहे हैं सर। इतने घने जंगल में जी सर। एक तालाब के बीच में टापू के ऊपर ये राब आपको कहाँ से मिल गई? ये राब ये लाए हैं ये भैया, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर रेस्ट करते हैं। इधर खरबूजे का यहाँ पर खेती करते हैं, ये खरबूजे की खेती, खरबूजे और काकड़ी की। तो इधर ये आके बैठे हैं और हमको भी ये दी है, सभी को वितरित की है। इधर 7-8 जने हम बैठे हुए हैं, हम सबको दी है। कैसा है टेस्ट, कैसा है इसका? टेस्ट तो इसका सर अगर इसको बाज़ार में तोली जाए तो ये 100 रुपये से कम की नहीं है। ये इतना अच्छा टेस्ट इसका आ रहा है सर। वेरी नाइस। कितनी पी गए आप देखिए ऐसे? सर, मैं आपसे बात करते करते भी पी रहा हूँ इसको। आप बहुत इतनी धीरे धीरे पी रहे हैं, क्या कारण है इसका? मैं इसका सीन सीनरी का मजा लेते लेते पी रहा हूँ। हम्म। मेरे को लग रहा है अभी चीता आएगा और मैं पी रहा हूँ आराम से, बैठा बैठा उसका इंतजार कर रहा हूँ। और ये किनकी है और ये यहाँ पे क्या करते हैं? ये यहाँ पर खरबूजे की खेती करते हैं सर। इधर 5 बीघा में इधर इन्होंने खेती कर रखी है। इधर इधर एक बड़ा खेत है, इधर नीचे एक बड़ा खेत है और आगे एक बड़ा खेत है। 3 खेतों 5 बीघा के ये खेत हैं 3। उधर इन्होंने कर रखा है पूरा खेती का काम। और इधर ये अभी रखवाली कर रहे हैं ताकि कोई चोरी वोरी नहीं करे। और आप आज रात में यहाँ क्या लेना है? हम यहाँ पर रात को वन्य जीव गणना के हिसाब से आए हैं, जो कि अखबार में भी आया था। 18 जून को सभी तरह का होगा। तो आप देखने के लिए 18 मई, सॉरी 18 मई को आप यहाँ अलग तरीके से बैठ के देख रहे हैं कि देखे आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ सर। अभी कुछ दिखाई दिया आपको? दिखाई तो क्या है, जानवर वगैरह संकेत दे रहे हैं, उनके लैंग्वेज में वार्तालाप कर रहे हैं वो भी। नमस्कार। तो आज 18 मई की रात है, ये पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है और हम लोग आज यहाँ छिपाला गांव के तालाब के बीच में एक टापू पर है। इस टापू से हम तालाब पे नज़र रख रहे हैं। वहाँ पे एक पानी का कुंड है और वन्य जीव आज यहाँ पानी पीने आने वाले हैं। अभी रात के कितने बज चुके हैं अमित? समय क्या हो रहा है? समय 12:30 हो गए। 12:30 बज चुके हैं। हालांकि हमारी आवाज़ से या हो सकता है कि आसपास की आवाज़ों की वजह से वन्य जीव अभी तक तो यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन हमारे साथ अभी मौजूद है गोगुंदा के गोपाल जी कहार। गोपाल जी कहार ने यहाँ इस छिपाला तालाब के बीच में एक टापू पर मचान बना रखा है और 5 बीघा ज़मीन पर ये यहाँ पर खरबूजे की खेती करते हैं। और हमने तो अभी तक वन्य जीव में किसी को नहीं देखा है, लेकिन गोपाल जी कह रहे हैं कि यहाँ पर आए दिन पैंथर आता रहता है। गोपाल जी सर। तो यहाँ कितने पैंथर आते हैं और आपने कब कब देखे उनको? उनको मैं मतलब रात को जब जगता हूँ ना, उस समय लाइट इधर उधर देखता हूँ। मैंने कोई दूसरे जीव जंतु या मतलब गाय और भैंसे भी छुल्ली मतलब विचरण करने आती है, तो जिनके बांधते नहीं है तो वो आ जाती है अंदर। तो कोई मेरे ये मवेशी खा जाते हैं ना, तो इसके साथ खरबूजे मतलब बेलें खा जाते हैं। इसके लिए मैं पूरी रात जगता रहता हूँ और उसमें कभी कभी देख लेता हूँ, वो नज़र आ जाते हैं मुझे, पैंथर भी नज़र आ जाते हैं। इसमें 3 पैंथर है इधर, जो एक तो बड़ा है, शायद वो एक शेर हो सकता है, और एक शेरनी और उसका बच्चा हो सकता है। 3 तो वो है और एक अलग आता है, वो अलग ही दूसरी जगह से उसका मतलब अलग ही रहता है वो, उसका 3 के अलग रहता है। तो वो जो 3 आते हैं तो उनको देख के डर लगता है आपको? डर तो वो दूर है ना मेरे से, तो मतलब इतने फासले में वो इधर आ ही नहीं सकते हैं। और हम उधर लाइट से डालते हैं, जो लाइट से वो कुछ डरते भी होंगे, जो भाग जाते हैं इधर उधर छुप जाते हैं, मतलब पहाड़ों के बीच में। तो यहाँ सामने बिल्कुल खुला हुआ है, पूरा मैदान जैसा है, पानी नहीं है अंदर तालाब में। हाँ। तो ये जो जब आते हैं तो वो क्या क्या करते हैं? मतलब पानी पी के चले जाते हैं या कुछ घूमते भी है यहाँ पे, क्या करते हैं? जैसे कि यहाँ पे मतलब पानी पीने तो वो आते ही हैं दिन भर में, लेकिन उसके साथ वो शिकार के हिसाब से भी रहते हैं कि दूसरे जीव जंतु भी आते हैं। कोई सियार है, ऐसे छोटे बड़े कोई होते हैं, तो उनका शिकार करने के लिए छुप के बैठते होंगे इधर उधर। जो पूरी रात में जब भी जगता हूँ तो मुझे दिखाई देते रहते हैं। कभी कभार मतलब रोजाना तो मैं भी नहीं जगता हूँ इतना, कभी कभार दिखते हैं।
तो वो यहाँ दौड़ते हैं। हाँ, यहाँ उछल कूद करते रहते हैं और छुप के रहते हैं, और लाइट डालता हो तो वो इधर उधर छुप जाते हैं। तो अब अभी 12:30 बज गए हैं, आपको क्या लगता है कि आज भी उनके आने की संभावना है? आज शायद हम यहाँ पे बहुत जने नजर इकट्ठे हो रहे हैं, तो शायद हमारी आवाज़ और हम बातें कर रहे हैं वो उनके हिसाब से वो पहले से ही चौकन्ने होते हैं, जो छुप गए होंगे या फिर नज़र नहीं आए हमको अभी तक, तो हम फिर भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद। तो हम आज यहाँ बने हुए हैं, हम दूसरी तरफ है, हमारी एक और यहाँ साइट है इसी तालाब के ऊपर। वन विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त है, उनकी टीम हमारे से 1.5 किलोमीटर करीब दूर है, दूसरी तरफ है, और वो भी बिल्कुल निगाह बनाई हुई है इसके ऊपर कि भाई कितने यहाँ पे आएंगे, वो उनकी गणना करने के लिए वहाँ नियुक्त है। हमारी दिलचस्पी थी गोगुंदा के कुछ युवाओं की, तो हम भी इस तालाब के दूसरे छोर पे एक जगह बैठ के नज़रें रख रहे हैं। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है वन्य जीवों का, इसलिए हम अब हमारी पूरी एक्टिविटी को बंद कर रहे हैं, हमारी बातचीत को बंद कर रहे हैं, और हम चुपके से अब तालाब पे निगाह बनाए रखेंगे, और अगर हमें कोई वन्य जीव नज़र आएगा तो हम निश्चित तौर पे उनका फ़ोटो लेके आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। तो 18 मई की रात को करीब 1:30 बजे हमें करीब 1 किलोमीटर दूर टॉर्च की रोशनी में 4 आंखें चमचमाती दिखी। कुछ देर बाद वो 4 आंखें हमारी ओर आने लगी। हम थोड़ा डर से गए, हमें लगा कि आज तो पैंथर के साक्षात दर्शन हो जाएंगे, लेकिन अचानक वो आंखें दिखना बंद हो गई। हम मचान से थोड़ा आगे निकले, सामने तालाब का सूखा पेटा था जो महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान जैसा लग रहा था। चांदनी रात होने से हमें करीब 400-500 मीटर दूर तक का नज़ारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। हमें पैंथर को देखना था। हमने सावधानी बरतते हुए टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली तो वो 4 आंखें फिर से चमचमाई, लेकिन इस बार वो आंखें ठीक उस जगह थी जहां कुछ देर पहले हम बैठे थे। अभी तक उन चमचमाती आंखों के अलावा हम उनका शरीर नहीं देख पा रहे थे। हाँ, काली आकृति चौपाए जानवर जैसी ही लग रही थी। वे दोनों जानवर पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। हमने थोड़ा और आगे जाकर टॉर्च की रोशनी डाली तो पाया कि वो जरक की जोड़ी थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो पीली आंखों वाले जीव जरक थे, इसलिए हम तालाब में एक गड्ढे में भरे पानी के पास पहुँचे जहाँ वो 4 आंखें पहले हमें नज़र आई थी। वहाँ किनारे की मिट्टी में कई पांव दिखाई दे रहे थे। वे दोनों जीव यहाँ कई देर तक अटखलियाँ करते रहे थे, इसलिए वहाँ कई सारे पैरों के निशान बन गए थे। हमारे कुछ साथियों का कहना था कि ये पैंथर के पगमार्क है, जबकि कुछ का कहना था कि ये जरक के पगमार्क है। खैर, इस बहस के साथ हम रात 2 बजे घरों को लौटे। अब आप कह सकते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। आपको बता दें कि वन विभाग के अनुसार 18 मई की वन्य जीव गणना के दौरान गोगुंदा वन खंड में 3 पैंथर, 17 सियार, 5 जरक, 2 जंगली बिल्लियाँ, 16 लोमड़ियाँ, 2 भेड़िया, 6 बिज्जू, 27 नीलगाय, 1 जंगली सुअर, 50 लंगूर, 4 जंगली मुर्गे व 65 मोर पाए गए। अंत में हम तो यही कहेंगे, गोगुंदा उपखंड क्षेत्र और वन खंड क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों से आच्छादित है, और यहाँ खूब तरह की वनस्पति है, और उस वनस्पति के बीच में कई सारे वन्य जीव मौजूद है। हम सभी को न केवल वनों को बचाना है, बल्कि वन के साथ में वन्य जीव प्राणियों को भी बचाना है। ए भाई, सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।